बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एवरीडे साइंस का, जो कि पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी किया है, आज पार्ट 3 करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से कि द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़, यानी नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो कौन सा है। ठीक है जी, नर्वस सिस्टम का फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा है। ऑप्शन ए है नेफ्रॉन है, बी है अल्वियोलाई है और सी है न्यूरॉन। तो इन तीनों ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना होगा। अब सही ऑप्शन इसका है न्यूरॉन। ठीक है जी, न्यूरॉन जो है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? हमारा दिमागी सिस्टम जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अच्छा, उसके बाद है अ सीड हैव अ टाइनी होल इज कॉल्ड, यानी एक बीज के अंदर एक छोटा सा जो है होल होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है टेस्टा कहा जाता है, बी एंडोस्पर्म कहा जाता है या सी फिर उसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। ठीक है, टेस्टा, एंडोस्पर्म या फिर माइक्रोपाइल। तो अब इसका जो सही ऑप्शन है वो है माइक्रोपाइल, यानी जो बीज के अंदर एक छोटा सा होल होता है, सुराख होता है, उस सुराख को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है मीट ईटिंग एनिमल्स हैव लॉन्ग एंड शार्प टीथ कॉल्ड, यानी जो गोश्तखोर जानवर हैं, जो गोश्त खाते हैं, उनके बहुत बड़े और तीखे दांत होते हैं और उन दांतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है इंसिजर्स कहा जाता है, बी है कैनाइन्स कहा जाता है या फिर सी है मोलर्स कहा जाता है। ये 3 किस्म के दांत हैं, ठीक है, डिवाइडेड हैं दांत की किस्म, इंसिजर्स, कैनाइन्स या फिर मोलर्स। तो उनको कैनाइन्स कहा जाता है। जो गोश्तखोर जानवर होते हैं उनके दांत जो तीखे और शार्प होते हैं और बड़े होते हैं, उनको हम कैनाइन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम अंदर सांस लेते हैं, द लंग्स बिकम फिल्ड विद, और जो हमारे फेफड़े हैं वो भर जाते हैं। किससे भर जाते हैं? ऑप्शन ए है एयर से और ऑप्शन बी है वाटर से या फिर ऑप्शन सी है ब्लड से। ठीक है, अब ये 3 ऑप्शन हैं, जो सही ऑप्शन होगा वो आपको बताना है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े भर जाते हैं। सांस जब हम अंदर लेते हैं, ठीक है ना, अंदर की तरफ, तो वो हमारे जो फेफड़े हैं वो भर जाते हैं किससे? एयर से। हमारे जो लंग्स हैं वो एयर से अंदर भर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है देयर आर डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, यानी यहाँ पर काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के जो है टीथ होते हैं, दांत होते हैं, यानी दांतों के किस्म हैं। कितने किस्म हैं? 3। ऑप्शन ए है 3 किस्म हैं या फिर 2 हैं या फिर 4 हैं। ठीक है ना, हमारे जो दांत हैं उनके कितने किस्म हैं? 3 हैं, 2 हैं या फिर आपका ऑप्शन 4। तो इसका सही आंसर है 4, यानी हमारे जो दांत होते हैं उनके 4 इकसाम होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टीथ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन आवर माउथ। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑल लिविंग थिंग्स गिव आउट गैस व्हेन दे ब्रीथ आउट, यानी जितने भी जानदार हैं जब वो सांस बाहर लेते हैं, यानी छोड़ते हैं जब सांस को बाहर, तो वो एक गैस छोड़ते हैं मुंह से। वो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, यानी जब जानदार सांस बाहर लेते हैं, जब हम भी सांस एक अंदर लेते हैं एक बाहर लेते हैं, जब बाहर लेते हैं यानी बाहर छोड़ते हैं तो वहाँ एक गैस छोड़ते हैं मुंह के ज़रिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ और इसका सही ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्बीवोर, यानी नीचे दिए गए कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सा हर्बीवोर है। हर्बीवोर किसे कहते हैं? हर्ब कहते हैं घास को, यानी जो घास खाने वाले, घास चरने वाले कौन से जानदार है। अब इसमें ऑप्शन ए है कैट, बी है हैन और सी है शीप।
तो जब आपको क्लियर होगा कि हर्बीवोर किसे कहते हैं तो आपका ऑप्शन क्लियर है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कैट और हैन तो घास खाते नहीं, शीप खाता है, तो इस वजह से हम यहाँ पर शीप ऑप्शन हमारा करेक्ट तस्वर करेंगे और यही हमारा आंसर जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है कैरियोकाइनेस। कैरियोकाइनेस इज अ प्रोसेस दैट मीन्स डिवीजन ऑफ, यानी कैरियोकाइनेस एक प्रोसेस है डिवीजन का। किसकी डिवीजन होती है? सेल की, ऑप्शन बी है क्रोमोसोम की, या फिर ऑप्शन सी है न्यूक्लियस की। यानी कैरियोकाइनेस एक प्रोसेस है डिवीजन का, जिससे डिवीजन होती है, तो वो सेल में होती है, क्रोमोसोम में या न्यूक्लियस में। तो इसका ऑप्शन जो है वो सही है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है एन या ए इज डैश इज एन एनिमल दैट स्पेंड पार्ट ऑफ लाइफ इन वाटर एंड पार्ट ऑफ लाइफ इन लैंड। एक ऐसा जानदार जो कि आधी अपनी ज़िंदगी पानी में और आधी ज़िंदगी जो है खुश्की पर गुजारता है, उस जानवर को क्या कहते हैं? फिशेस, एम्फीबियस या फिर रेप्टाइल्स। ऐसे जानदार जो खुश्की और पानी दोनों में रहते हों तो उसे कहा जाता है एम्फीबियस। वो एम्फीबियस जानदार होते हैं, जानवर होते हैं जो कि खुश्की में भी रहते हैं और अंदर पानी में भी रह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जी द मिडल पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट्स बॉडी इज कॉल्ड, यानी जो किसी भी इंसेक्ट का बॉडी का जो मिडल पार्ट होता है, बीच वाला जो हिस्सा होता है, बॉडी के बीच वाला हिस्सा, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हेड कहते हैं, ऑप्शन बी है थोरैक्स कहते हैं, या फिर ऑप्शन सी है एब्डोमेन कहते हैं, ठीक है। अब 3 हिस्से हैं बॉडी के, हेड, थोरैक्स या एब्डोमेन। बीच वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं वो हमें बताना होगा, तो बीच वाले हिस्से को हम कहते हैं थोरैक्स, ठीक है जी। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं एवरीडे साइंस पार्ट 3 के, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा ऐसे 10 MCQs लेकर आएंगे जो कि रिपीट हुए हैं किसी ना किसी पेपर के अंदर।